रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं टू पेपर्स के जो बोर्ड के पेपर्स हैं, फैसलाबाद बोर्ड के टू पेपर्स जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं, उनके मैं एमसीक्यूज़ आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये 2021 फैसलाबाद बोर्ड का पेपर है और जो सेकंड पेपर होगा ये स्पेशल एग्ज़ाम जो कोरोना के बाद हुआ है, स्पेशल एग्ज़ाम सेकंड ईयर का, और उनके एमसीक्यूज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि एमसीक्यूज़ एफएससी स्टूडेंट्स का वीक एरिया होता है। तो ये टू पेपर्स के मैं एमसीक्यू जो फैसलाबाद बोर्ड के पेपर्स हैं उन्हीं के मैं एमसीक्यूज़ यहाँ पे डिस्कस करने लगा। तो क्वेश्चन 1 पे आते हैं, पार्ट 1 पे। ये फर्स्ट पार्ट है। फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस यू ऑल नो एक्स इज इक्वल टू 1/मेगा सी। क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस आप जानते हैं कि इट इज़ दी अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू एसी, उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, और एक्स बराबर होता है 1/मेगा सी। और इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे हम एक्सएल से ज़ाहिर करते हैं, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा होता तो यहाँ पे आपने लिखना था एल ओमेगा। तो यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो इसलिए एक्स इज इक्वल टू 1/मेगा सी। द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ एन एटम क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, देर वाल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इनको पता है कि इनके बारे से हम जानते हैं कि इनकी मोशन स्पिनिंग भी होती है और ऑर्बिटल मोशन भी होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट करते हैं, और किस जगह ये सपोर्ट करते हैं और किस जगह ये कैंसिल आउट करते हैं। तो ये पैरा और डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में हमने इसको पूरी डिटेल में। तो इलेक्ट्रॉन्स इज़ द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट इज़ पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर आपने याद रखना है, दैट इज़ 0.7 वोल्ट्स होते हैं। तो 0.7 होते हैं, और जर्मीनियम अगर होता तो इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट्स होनी थी। तो क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन है तो इसलिए इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट्स है। एच कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट को। एच हैज़ दी डायमेंशंस ऑफ एच। प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट? जॉल सेकंड होता है। अब जॉल सेकंड और किसका यूनिट है? आप जानते हैं फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट जॉल सेकंड होता है, और टेम्परेचर का केल्विन होता है, यू ऑल नो। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है इसका यूनिट भी जॉल सेकंड होता है। सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन। नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। इन एसआई यूनिट्स द वैल्यू ऑफ वाइन्स कांस्टेंट इज। वाइन्स कांस्टेंट की वैल्यू यू मस्ट नो अबाउट दिस, एंड इट इज़ इक्वल टू, ये ऑप्शन है हमारे पास, दिस वन इज़ द राइट 2.9 × 10⁻³ मीटर केल्विन. So this one is the right option. Next one is molecular spectra is an example of, you all know, इसे हम molecular spectra बैंड स्पेक्ट्रा होता है, जैसे बैंड ऑफ कलर्स होते हैं, तो बैंड स्पेक्ट्रा दैट इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर्स ऑर्बिट. तो हमने स्टूडेंट्स से ये पढ़ा हुआ है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का फार्मूला En इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर. अब सेकंड ऑर्बिट पूछा है, एन की वैल्यू क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे. तो यहाँ पे आप वैल्यू को इंसर्ट करें तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4. तो 4 से अगर आप इसे डिवाइड कर दें तो डेफिनेटली यू गेट द आंसर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट आई जस्ट टोल्ड यू दैट इज -3.4. mass of helium nucleus is, mass of helium nucleus ये आपने याद रखना है इन AMU में. इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 4.002683 AMU. ये दिस वन इज द सेकंड ऑप्शन, दैट इज द राइट ऑप्शन. इन न्यूक्लियर रिएक्टर फंक्शन ऑफ मॉडरेटर. मॉडरेटर का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने न्यूक्लियर रिएक्टर में पढ़ा है. इस फंक्शन इज जस्ट टू स्लो डाउन द इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जस्ट टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करना है. तो स्पीड ऑफ जस्ट टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स. सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन. एंड नेक्स्ट वन इज फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q. आप जानते हैं फार्मूला क्या होगा जी? 1/4πε0 Q/r². सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन.
1/4πε0 Q/r²। नेक्स्ट में आ जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आप जानते हैं Q/ε0 होता है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ शेप ऑफ दी सरफेस पर डिपेंड नहीं करता, ज्योमेट्री नो, चार्ज यहाँ पे मैंशन है कि नेक्स्ट में चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस, यानी जो सरफेस चार्ज को इंक्लोज करेगी। अब देखिए सरफेस के सेंटर में कोई चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इसलिए चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस, दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट में आ जाए, नेक्स्ट है जी, इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसे हम इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। When two 5 ohm resistors are connected in series, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला हम स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं, RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और यहाँ पे रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस कितनी है जी, 5 ओम की टू रेजिस्टेंस है। अब इनकी वैल्यू लगा दें, 5 + 5 यू गेट 10 ओम। तो यहाँ आता है स्टूडेंट्स दैट इज़ दी 10 ओम, दैट इज़ दी राइट ऑप्शन। और अगर ये पैरेलल होता तो स्टूडेंट्स इसके लिए क्या करना था, 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नंबर नेक्स्ट पे है जी, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन द मैग्नेटिक फोर्सेस। हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है कि F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। वी नो दिस रिलेशन चार्ज पार्टिकल के हवाले से, और मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स ये वाली लगता है। अब इसको अगर आप रिमूव करें मैग्नीट्यूड की सेंस में तो क्यू वी बी साइन थीटा है। अब पैरेलल की बात हो रही है तो पैरेलल में थीटा क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे वैल्यू लगा दें, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 0, एंड वी आल नो साइन 0 इज 0, सो आई मीन F इज इक्वल टू 0। तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पैरेलल में क्योंकि 0 इन्वॉल्व है तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे जी, व्हेन चार्ज बॉडी इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर, तो राइट ऑप्शन इज 0। ग्रिड CRO में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपोनेंट है CRO का, ग्रिड ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है टू कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कंट्रोल करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है, नेगेटिव नेट को रिपेल करता है तो उसको आगे नहीं आने देता अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इस तरह से आप ये कहेंगे कि जस्ट टू कंट्रोल दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस आप जानते हैं हेनरी होते हैं, और हेनरी के हवाले से हम ये पढ़ चुके हैं, इसका फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है कि H इज इक्वल टू इंड्यूस 1 वोल्ट करंट चेंजेस 1 एम्पेयर पर सेकेंड। तो अगर आप इसे रिमूव करें, इसको सिंप्लीफाई करें, तो वोल्ट पर एम्पेयर और सेकंड ऊपर जाके पॉजिटिव आएगा, तो वोल्ट पर एम्पेयर सेकंड। सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन। एंड वी हैव द लास्ट वन इज ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो राइट ऑप्शन इज दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन, यानी ये ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस करता है। इसका प्रिंसिपल इस पे बेस करता है कि जिसमें करंट वन कॉइल में चेंज होता है, इंड्यूस EMF जो है वो अदर कॉइल में प्रोड्यूस होता है। तो दैट इज़ द पेपर ऑफ फैसलाबाद बोर्ड आई मीन 2021। इसकी MCQ जो हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट में आ जाए स्टूडेंट्स, स्पेशल एग्ज़ाम जो हुआ था कोरोना की वजह से, जो स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था स्टूडेंट्स के लिए, अब उसका पेपर मेरे सामने है, इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट को और से चीज़ें समझनी है। आप
इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको ये MCQs कम से कम आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब आ जाते हैं जी फर्स्ट MCQ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज़ हाफ्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है और हमने ये पढ़ा हुआ है, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ये रिलेशन था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम ऑलरेडी जानते हैं कि दैट इज़ इक्वल टू Q/R²। अब देखिए R हाफ है, R की वैल्यू हाफ लगा दें तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना बनेगा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ रहेगा Q/1/2²। और 1/2² का मतलब होता है 1/4 और 4 ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास। सेम सिचुएशन में यहाँ पे देखें ये 4 ऊपर शिफ्ट हो गया, 4 ऊपर चला गया और बाकी सेम एज इट इज़। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि दैट इज़ R/2। R/2 का मतलब होता है 2 ऊपर चला गया, 4 बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R² एज इट इज़, तो ये बन गया 4 टाइम्स। तो E' विल बी इक्वल टू 4E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स 4 टाइम्स। सो दिस वन इज़ द राइट ऑप्शन। नंबर 2 पे आ जाए यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू आपको याद होगी 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपने ये स्टूडेंट्स याद रखना है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस वन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं ओहम मीटर इज़ द यूनिट ऑफ। ओहम मीटर की बात हो रही है कि ओहम मीटर जो है ये किसका यूनिट है। ओहम मीटर इनमें से आपने ये चेक करना है कि किसका यूनिट है। अब फार्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं फ्रेंड्स, R इज़ इक्वल टू ρL/A। और यहाँ से रेजिस्टिविटी को अगर आप देखें तो ये बन गया RA और बटे में L। तो यहाँ पे देखें इसकी जगह पे R का यूनिट ओहम होगा, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ का मीटर होता है। सो दे कैंसिल आउट एंड द यूनिट बिकम ओहम मीटर। तो यहाँ से आप ये लिखेंगे कि इट्स यूनिट इज़ रेजिस्टिविटी, यानी ये रेजिस्टिविटी का यूनिट है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वर्क्स बाय डिफ्लेक्टिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स का बीम डिफ्लेक्ट होता है। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स आप वहाँ पे यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्लेक्शन को उसको स्ट्रेट वे में रखने के लिए आप 2 सेट ऑफ प्लेट्स यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ प्लेट्स और वर्टिकल सेट ऑफ प्लेट्स। और इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पे दैट इज़ द राइट ऑप्शन। इसके बाद है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन V एंड P। आपने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 90 लगाएं तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, किस एंगल पे होती है 90 डिग्री पे। सो 90 डिग्री इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद लिखा हुआ है जी सिंपल डिवाइस कम्यूटेटर वो इन्वेंटेड विलियम स्टर्जन। ये आपने याद रखना है कि विलियम स्टर्जन ने ये कम्यूटेटर क्या काम क्या होता है, ये DC जनरेटर में यूज़ करते हैं और इसका काम ये होता है कि ये प्रिवेंट करता है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो इसे हम कम्यूटेटर कहते हैं। कम्यूटेटर इसे हम स्प्लिट रिंग्स भी कहा जाता है। व्हेन बैक EMF इन द मोटर इज मैक्सिमम इट ड्राज मिनिमम करंट। तो यहाँ से आप ये लिखेंगे कि ये मिनिमम करंट ड्रा करता है। दिस वन इज राइट ऑप्शन। 3 फेज AC सप्लाई मशीन हैज़, आपको ये याद होना चाहिए 4 टर्मिनल्स। 3 टर्मिनल्स होते हैं और एक जो ग्राउंडेड होता है टर्मिनल उसको यूज़ करता है। सो दिस वन इज राइट ऑप्शन। देन आता है रेजिस्टेंस ऑफ चोक इज़ वेरी स्मॉल, यानी चोक की रेजिस्टेंस जो है वेरी स्मॉल होती है। आप ज़ीरो नहीं कह सकते, वेरी स्मॉल होती है। इंडक्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होती है और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है दैट इज़ वेरी स्मॉल। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द लेड का क्रिटिकल टेम्परेचर 7.2 केल्विन होता है। विच डायोड वर्क्स ऑफ रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में कौन सा डायोड वर्क करता है, आप जानते हो कि इसमें फोटो डायोड जो है दैट इज़ ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। X इज इक्वल टू A+B बार है ऊपर। अगर A+B होता तो स्टूडेंट्स R गेट था,
अब ए प्लस बी के ऊपर बार है तो इसका मतलब ये है कि ये इन्वर्शन करता है और इसके लिए आप नार गेट को यूज़ करते हैं। तो नार गेट इज राइट ऑप्शन। कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ, यानी कॉम्पटन शिफ्ट चेंज इन वेवलेंथ को कहते हैं ये कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर होगा व्हेन स्कैटर्ड एक्सरे फोटॉन आर ऑब्जर्व्ड एट। तो आपको याद होगा कि ये हमने ये रिलेशन कॉम्पटन शिफ्ट में पढ़ा था कि डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसे कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं एच ओवर एम नॉट सी को। अब थीटा की वैल्यू अगर आप 90 डिग्री इंसर्ट कर दें तो यहाँ से डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस 90 एंड कॉस 90 यू ऑल नो दैट इज 0। तो यहाँ से एच ओवर एम नॉट सी आ गया, 1 माइनस कॉस 90 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो एच ओवर एम नॉट सी। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि चेंज इन वेवलेंथ जिसे कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं एंड इट इज़ इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर होगा। नेक्स्ट में आ जाए स्टूडेंट्स, दैट इज दी 90 डिग्री, सो दिस वन इज राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हमने पढ़ा हुआ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, वो क्या जी, ई इज प्रोपोर्शन टू टी, ई इज प्रोपोर्शन टू, यानी एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। The number of spectral lines in a complete spectrum of hydrogen atom, complete spectrum of hydrogen atom में number of spectral lines जो हैं is infinite and you must know about this. And 1 joule energy absorbed in a body per kg, पर kg में फार्मूला हम जानते हैं, इस बार से हमने ये पढ़ा हुआ है कि ग्रे जो है डोज पढ़िए एक्विवेलेंट, ये डोज जिसे कहते हैं एनर्जी पर यूनिट मास, और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ग्रे होता है, GRAY, GY भी लिख सकते हैं, जॉल पर kg। सो ग्रे इज इक्वल टू जॉल पर kg, सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन। एंड देन आता है जी बोथ नियॉन एंड सीजियम इज हैविंग आइसोटोप्स की तादाद कितनी होती है, 36। आई मीन लार्ज इन नंबर, 36 इज द एग्जैक्ट फिगर। सर दीज वर द MCQs, ये 2 पेपर्स के MCQs को मैंने डिस्कस किया। पहला 2021 फैसलाबाद बोर्ड का एनुअल पेपर था, और ये वाला जो है ये पेपर स्पेशल एग्ज़ाम का था, 2020 के लिए स्पेशल एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया था बोर्ड ने, उसके पेपर को मैंने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।